लागत की गणना के सवाल कर रहे हैं। अब हम ऐसे क्रियात्मक सवाल कर लेते हैं जब दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री प्रयोग में की जाती है। उसके क्रियात्मक सवाल कैसे किए जाएंगे उसके बारे में हम उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, यह आपके सामने परिस्थितियां हैं जब दो या अधिक प्रकार की सामग्री प्रयोग में आती है और जब प्रमाप मिश्रण का योग तथा वास्तविक मिश्रण का योग समान हो। ये बात ध्यान रखिएगा। दो परिस्थितियां हैं आपके सामने, दोनों अलग अलग परिस्थितियां रहेगी, इसलिए दोनों सवालों को ध्यान रखना। जब दो या अधिक प्रकार की सामग्री प्रयोग में आती है और जब प्रमाप मिश्रण का योग तथा वास्तविक मिश्रण का योग समान हो। ऐसी परिस्थिति रहती है जब प्रमाप मिश्रण का योग तथा वास्तविक मिश्रण का योग बराबर हो तो आपको उस समय तीन ही चीज़ ज्ञात करना पड़ेगी और वो रहेगी सामग्री लागत विचरण, सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री प्रयोग विचरण। इसमें आपको तीन चीज़ ज्ञात करना पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसका एक सवाल देख लेते हैं। ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने, इसको देख लेते हैं। सवाल कैसा है, ये लिखा हुआ है इसमें, निम्न सूचनाओं से गणना कीजिए सामग्री लागत विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री प्रयोग विचरण। इसकी गणना करना है। अब आप इसमें देखिए स्टैंडर्ड की 100 kg है वैल्यू और इसकी भी 100 kg वैल्यू है और रेशो भी देखिए 4:9 का है और 9:4 का। रेशो बदल गया लेकिन उसका योग बराबर है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका रेशो 9 है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी हम अब ऐसी परिस्थितियों के सवाल करें जब प्रमाप मिश्रण का योग तथा वास्तविक मिश्रण का योग समान हो। उस परिस्थिति में आपको सामग्री लागत विचरण की गणना करना पड़ेगी, सामग्री मूल्य विचरण की गणना करना पड़ेगी और सामग्री प्रयोग विचरण की गणना पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पर दे रखा है दो सामग्री ए और बी। ए का वास्तविक है 70 kg और 4 रुपये। 70 kg क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है 4 रुपये। वास्तविक उसका 50 किलोग्राम है, प्राइस उसकी 5 है। और बी सामग्री का 30 kg है और उसका प्राइस है 5 रुपये। दूसरी बी सामग्री का वास्तविक उपयोग है 50 kg और उसकी प्राइस 4 रुपये है, ठीक है। इसमें हम इस सवाल को इस परिस्थिति में सवाल कैसे करते हैं, अब इसको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले लिख लेते हैं हम। पहली सामग्री पहले याद करेंगे। सामग्री लागत विचरण। ए का याद कर लेते हैं, बी का याद कर लेते हैं। ए का है आपका सूत्र, तो आपको याद होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। SQ इंटू सूत्र भी लिख देती है, ऐसा करते हैं, पहले सूत्र लिख लेते हैं। SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ठीक है, ये सूत्र है। इससे हमको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएशन, MCV, ओके। इसमें हम देख लेते हैं SQ आपका है ए सामग्री, देख ले ए सामग्री में आपका SQ 70 इंटू 4 और वास्तविक है आपका 50 इंटू 5, ओके। बी सामग्री में आपका आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, या तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा बराबर 728 माइनस 25
20, 30 ये फेवरेबल आया है। अब हम बी निकाल लेते हैं। बी देख लेते हैं। बी हमारा है 30 गुणित 5 और इसका है 50 गुणित 4। लिख लिया जो सवाल में उसने दिया है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 अनफेवरेबल या एडवर्ड। तो अब आप इसको दोनों का मिलाकर एक निकाल लेंगे। ठीक है, ए का कितना है हमारे पास में? ए का हमारे पास में है 30 फेवरेबल हुआ और बी का हमारे पास में हुआ 50 अनफेवरेबल हुआ। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना आ गया है? 20 माइनस का या फिर 20 माइनस का या और 20 अनफेवरेबल। ओके, ये हो गया। अब हम दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं। दूसरा हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएशन निकालना है, या हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएशन। मटेरियल प्राइस वेरिएशन इसका सूत्र है ए क्यू एस पी माइनस ए पी। ए का रहेगा आपका 50, 4 माइनस 5 बराबर आ जाएगा इसका 50 अनफेवरेबल। और बी का रहेगा आपका 50, 5 माइनस 4 इसका आ जाएगा आपका 50 फेवरेबल। ओके, इसका आपका जो समायोजन करेंगे आप वो रहेगा नील, एक माइनस का एक प्लस का। ओके, आगे बढ़ लेते हैं हम। मटेरियल तीसरी चीज निकाल लेते हैं। मटेरियल यूज वेरिएंस एम यू वी बराबर एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू। ये सूत्र रहेगा अपना। ए बराबर हो जाएगा आपका, ए का 4, 70, 50 बराबर आ जाएगा 80 फेवरेबल आ जाएगा। बी का आपका आ जाएगा 5, 30, 50 बराबर 100 अनफेवरेबल आ जाएगा। ओके, ये हमारी तीनों चीज़ निकल गई है। अब इसका हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं दोनों का। आपको दोनों की गणना करना पड़ेगी। इसका आंसर आ जाएगा, इसको इस प्रकार से याद करते हैं, 20 अनफेवरेबल। देख लीजिए। अब आप इसको ध्यान से देखिए। ए का मटेरियल एम सी वी आया है 20 अनफेवरेबल। इसका एम पी वी आया है नील, दोनों का। इसका आया है 20 अनफेवरेबल। अब हमें इसको वेरिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन करना हो तो 20 हमारा मटेरियल कॉस्ट अनफेवरेबल आया था और हमारा बराबर का एम पी वी कुछ भी नहीं है और हमारा सिर्फ बचा था एम यू वी। एम यू वी भी हमारा था 20 अनफेवरेबल। इस प्रकार से ये
आपका सिद्ध हो गया। तो हमने वेरिफिकेशन भी करके दे दिया, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं एक और। अब हम ऐसा सवाल करेंगे, जब दो या अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग में आती हो लेकिन प्रमाप मिश्रण का योग तथा वास्तविक मिश्रण का योग समान नहीं हो। ऐसे सवाल को कैसे किया जाएगा वाला अब वो देख लेते हैं हम। यह आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है। प्रमापित लागत उसने बताई है ए की 60 यूनिट और 2 रुपये पर यूनिट। 60 यूनिट क्वांटिटी बताई है, 2 रुपये पर यूनिट उसकी प्राइस बताई है। वास्तविक उसने इसी सामग्री का ए के बारे में बताया कि 80 यूनिट उसकी खपत हुई और 3 रुपये पर यूनिट लगी। बी में उसने 40 यूनिट का प्रमापित करा, स्टैंडर्ड बनाया था और 3 रुपये पर यूनिट, लेकिन जब वास्तविक किया 40 यूनिट और 5 रुपये पर यूनिट। तो आप जोड़ देखिए, जोड़ इसमें अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या कैसे सवाल करना है वो देखना है। ऐसी परिस्थिति में आपको 5 चीज़ें याद करना पड़ेगी। पहली आपको याद करना पड़ेगी सामग्री लागत विचरण, सामग्री लागत विचरण MCV। दूसरा याद करना पड़ेगा सामग्री मूल्य विचरण MPV। तीसरी चीज याद करना पड़ेगी सामग्री प्रयोग विचरण MUV। ओके। चौथी चीज हमको याद करना पड़ेगी वो है सामग्री संशोधित प्रयोग विचरण। सामग्री संशोधित, जो भी भाषा दे रखी है इसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल बता चुकी हूँ। जो शब्द बुक में दिया, जो शब्द सवाल में दिया आप वो ले लेंगे। मटेरियल रिवाइज्ड यूज वेरिएंस। ओके, इंग्लिश में सबसे बढ़िया रहता है मटेरियल रिवाइज्ड यूज वेरिएंस। इसका है MRUV। लास्ट हमको याद करना पड़ेगा इसमें सामग्री मिश्रण विचरण। ये आप ध्यान रखिएगा, सामग्री मिश्रण विचरण, इसको कहेंगे MMV, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस। ओके, अब हम इसको याद कर लेते हैं तो आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड। आप याद रखिएगा, सवाल ये एक बार और देख लीजिए, याद रखिएगा। प्रमापित है 60 यूनिट 2 रुपये ए की, और इसकी वास्तविक 80 यूनिट 3 रुपये। बी का है 40 यूनिट 3 रुपये और वास्तविक है 40 यूनिट 5 रुपये। अब हम इसके पांचों चीज़ों की गणना करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे MCV। MCV का सूत्र लिख लेते हैं SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ये रहेगा आपका। आप इसको बहुत सारी बुकों में आप अलग अलग भी करते हैं और बहुत सारी बुकों में जोड़ के कर लेते हो। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग करना चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं और आप साथ में करना चाहे तो आप साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें देख लेते हैं अलग अलग करके। तो आपको ए सामग्री का मटेरियल कॉस्ट आएगा, SQ में है 60 इंटू 2 और 80 इंटू 3, 120, 240। एक आइए है, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 120 अनफेवरेबल या एडवर्ड, ये आ गया। और बी का निकाल लेते हैं हम ऐसे कैसे ही।
बी का निकाल लेते हैं हम इसे किसी 120 ये हो गया। बी देख लेते हैं हम। बी का आएगा आपका 40 इंटू 2 माइनस 40 इंटू 5 80 माइनस 5 20 200 बराबर आ गया आपका 120। हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ए का अलग निकाल लेंगे और बी का अलग ले लेंगे। दोनों को फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। एडजस्टमेंट करेंगे आपका तो आंसर आ जाएगा 200 एडवरेबल। ठीक है, इस सूत्र लगा के हमने निकाल लिया। इसके बाद हम अगली गणना कर लेंगे MPV। MPV का सूत्र आपको अच्छे से याद हो गया होगा। AQ बराबर AQ कोष्टक में SP माइनस AP। इससे आप दोनों को A और B का MPV निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद में हमारा A का आएगा 80 एडवरेबल और B का आएगा 80 एडवरेबल। दोनों का हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। अब हम अगली चीज़ की गणना करेंगे MUV। MUV की गणना करेंगे। हमारा सूत्र आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ये भी आपको SP कोष्टक में SQ माइनस AQ, इसमें से घटाकर इसमें SP में गुणा कर देंगे। इसकी गणना करेंगे तो A का हमारे पास में आएगा 40 एडवरेबल और B का हमारे पास में नील आएगा। दोनों का एडजस्टमेंट का आंसर लेके आएंगे तो हमारे पास 40 एडवरेबल आएगा। अगली गणना करना पड़ेगी हमें, वो रहेगी हमारी MRUV, सामग्री संशोधित प्रयोग विचरण या मटेरियल रिवाइज्ड यूज्ड वेरिएंस। ओके, इसके लिए आपको जो सूत्र रहेगा वो रहेगा SP कोष्टक में SQ माइनस RSQ घटाना पड़ेगा आपको। तो RSQ की आपको अलग से गणना करना पड़ेगी। तो RSQ का ये मैंने सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने। SQ ऑफ A या B, उसकी जिसकी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका आप केवल पर्टिकुलर A का ले लेंगे, उसमें हम टोटल SQ का भाग दे देंगे। ओके, तो हम दोनों का निकाल के देख लेते हैं। चलिए, A का RSQ कैसे निकालेंगे? A का हम RSQ निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए SQ ऑफ A और टोटल SQ ये ले लेंगे हम। SQ इसका है और इसमें फिर हम गुणा लगा देंगे। सूत्र इसका पूरा सूत्र रहेगा टोटल AQ। तो आपका सूत्र ये हो जाएगा टोटल AQ। यह आपका RSQ का सूत्र हो गया। इसमें हम एक का निकाल के देख लेते हैं। आपका टोटल पहले का SQ है 60, दूसरा है आपका टोटल उसका जोड़ लगाया तो 100 आ गया। इसमें फिर AQ उसने आपका टोटल पूछा है, ये टोटल लगा लेंगे। इस प्रकार से हमको रेशो निकालना। इसका 72 आ जाएगा RSQ। B का निकाल लेते हैं हम। B का हमारा SQ है 40 बट्टे में टोटल SQ है 100 और टोटल AQ है 120। इसका आ जाएगा 48। ठीक है, अब हमको निकालना है MRUV, मटेरियल रिवाइज्ड यूज्ड वेरिएंस। इसमें हम SP सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। SP में हम SQ माइनस RSQ घटाकर गुणा कर देंगे। इसको दोनों का हमने निकाल लिया। A का 72 आया और B का 48 आया। अब इसको सूत्र में रख लेते हैं। A का हमारा पहले लिख लेते हैं MRUV निकाल रहे। ठीक है, A का हमारा आ जाएगा 2 है 60, SP हमारा 60 है, SQ 60 72
RSQ निकाला हमने, तो हमारा जब कैलकुलेशन करेंगे तो 24 एड वरेबल आ जाएगा। B का आप निकालेंगे SP 3, SQ 40 है, RSQ 48 है, बराबर आ जाएगा आपका 24 एड वरेबल। ओके, ये चलेगा। इस प्रकार से ये हमने मटेरियल रिवाइज्ड यूज्ड वेरिएंस निकाल लिया। ये हम इसको कर लेंगे। इसके बाद हम निकालना है MMV। MMV का सूत्र है SP माइनस RSQ और AQ। ओके, इसके बाद हम इसमें सबका मान रख लेंगे। A का SP है 2, RSQ 72, AQ 80। सॉल्व कर लेंगे इसको, आपका आ जाएगा 16 एड वरेबल। B का आप लिख लेंगे B का कर लेंगे हम 3 48 माइनस 40 बराबर 40 फेवरेबल आ जाएगा। इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम, 8 फेवरेबल आ गया। इस प्रकार से हम ये पांचों चीज़ों की गणना आपके सामने कर ली, देख लीजिए। पहले हमने MCV निकाला, फिर हमने MPV निकाला, फिर हमने MUV निकाला, फिर हमने MRUV निकाला और लास्ट में हमने MMV निकाला। ये हमारा सवाल हो गया। और अब आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए चलिए वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन आपको इसमें दो सूत्र में करना पड़ेगा आपको। MCV बराबर MPV प्लस MUV होता है। हमारा MCV 160 एड वरेबल और हमारा ये था हमारा 200 आया था। सॉरी 200 आया था हमारा, 200 आया था। ये हमारा 140 आया था, ये हमारा 160 आया था, ये हमारा 140 आया था। और तीनों हमारे एड वरेबल थे। ये भी हमारा एड वरेबल था। देख लीजिए अब बराबर हो गया। ये भी 200 एड वरेबल हो गया। अब हमें ये इस प्रकार हमने पहला वेरिफिकेशन कर दिया। अब हमें दूसरा वेरिफिकेशन करना है। दूसरा वेरिफिकेशन रहेगा, सूत्र है MUV बराबर MRUV प्लस MMV आ जाएगा। इसमें आपका सूत्र इसका में आपका था 40 एड वरेबल बराबर 48 एड वरेबल था प्लस 8 फेवरेबल था। तो ये देख लीजिए, ये भी 40 बराबर 40 हो गया। ये हमने वेरिफिकेशन कर दिया। इस प्रकार से दोनों परिस्थितियों के सवाल करना है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।